आम्हाला कळायला आलेले आहे की इकडून 440 झाड जे कट करायचं आणि त्यांच्यामध्ये त्यांना शिफ्ट करायचा प्रयत्न करत आहेत। बड़ा चढ़ा के उन्होंने जो बोला है 400 झाड़ टूटने वाला है, पर वैसा नहीं है। 110 का 200 झाड़ ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकते हैं। ॲक्च्युअली तो कायदेशीर बनवत नाही, हा लोकांना त्रास देण्याचा उद्योग आहे। ही विघ्न संतोषी लोक आहेत। 100च्या ऐवजी 6000 ही नगरपालिकेने सांगितले, त्याबद्दल आम्ही लावणारच आहोत आणि हे संगोपन करणार आहोत। पहला जब इलेक्शन था तभी ये लोग ही बोल रहे थे, ये शेयर लेने के लिए बोर्ड लगाए थे कि हमने अंडरपास किया है, और अभी यही पलटी मार रहे हैं। तो जो विरोध कर रहे हैं उनका मैंने भी वो चित्र देखा है। अगर जिसकी नीयत ही अच्छी नहीं तो अच्छा कैसा सोचेगा। अगर कुछ मिलता है क्या देखेंगे बस, और इसके लिए अपोज करते हैं, उनका काम यही है। ये इधर पेड़ जो हमने 1000 के ऊपर लगाए, अभी जो पर्यावरण प्रेमी है वो किधर गए थे? तभी अभी आदमी सोया था क्या? आम्ही इतर राहणारे सर्व लोक आंदोलनात उतरू आणि यांचं हे कसं खोटेपण आहे आम्ही सर्वांच्या निदर्शनास आणून देऊ। इसमें कोई हर्डल्स लाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे, चलेंगे। जब भी जन सुविधाओं के लिए कोई बड़े विकास उपक्रम की शुरुआत होती है तब बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं। जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का शुभारंभ हुआ उसमें हजारों पेड़ काटे गए, कई हजार पेड़ों का स्थलांतरण किया गया, यानी शिफ्टिंग की गई। तब भी कई सवाल उठाए गए, लेकिन चूंकि वो सुविधा आम जनों के लिए और नागरिकों के लिए ज़रूरी थी, इस शहर के लिए ज़रूरी थी, इसलिए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। और जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है, जो पेड़ काटे गए, उसके बदले में दूसरी जगह पेड़ लगाए गए। सानपाड़ा के जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, एक सेक्टर 19 है, ये केसर सॉलिटेयर है, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर अंडरपास का निर्माण होने वाला है। लेकिन उसमें एक बड़ी बाधा ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये सारे पेड़ पौधे जो है वहाँ जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे काटे जाएंगे। जो महानगर पालिका ने सूचना जारी की है उसके मुताबिक कुल 440 पेड़ों का इसमें बाधा है, और उन बाधाओं को ख़त्म करने के लिए तकरीबन 119 पेड़ ही काटे जाएंगे, और उसके बदले हज़ारों पेड़ यानी 10 गुना ज़्यादा पेड़ वहाँ पर लगाए जाएंगे, दूसरे जगह पर लगाए जाएंगे। और उसी तरह से जो बाकी पेड़ पौधे हैं उनकी शिफ्टिंग होगी। म्हणजे आम्ही पर्यावरणाच्या विरोधात नाही, पर्यावरणवादी आहोत। आम्ही संकल्प केलेला आहे, हे रे त्याच्यापेक्षा आणि झाडं लावायचे। इतना कुछ महानगर पालिका की प्लानिंग है। इस पूरे अंडरपास के खिलाफ जब हाईकोर्ट में केस हुआ था उस वक्त भी हाईकोर्ट ने इसकी गंभीरता के साथ जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया। वन विभाग, पर्यावरण विभाग ने इसकी जांच पड़ताल की और उसके बाद पाया कि यहाँ पर किसी भी तरह के मैंग्रोव का नुकसान नहीं होने वाला है, और जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे या काटे जाएंगे या जो ध्वस्त होंगे उसके बदले और कहीं उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बावजूद भी कुछ स्थानीय लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अंडरपास तो उन्हें चाहिए लेकिन पेड़ों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये भौगोलिक दृष्टि से भी यही एक सूटेबल जगह थी, सूटेबल एक स्थल था जहाँ से अंडरपास जो है आसानी से निकाला जा सकता है। और इसके ऑब्जर्वेशन के बाद, पूरी रिपोर्ट बनने के बाद, हाई कोर्ट और वन विभाग की मंजूरी के बाद अब इस अंडरपास का भुआरी मार्ग का निर्माण शुरू होने वाला है। तमाम जो नागरिक हैं यहाँ के स्थानीय, विरोध करने वालों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। कुठल्याही विभागामध्ये एंट्री करण्यासाठी किंवा बाहेर जाण्यासाठी 1 किंवा 2 ॲक्सेस असतात, पण आमच्या सानपाडा सेक्टर 15, 16, 17, 18साठी फक्त एकच ॲक्सेस आहे। आणि त्याच्यामुळं झाले काय की जो मोरा सर्कल किंवा वडार भवन ह्या भागामध्ये ट्रॅफिक एवढं जाम होतं की त्या ठिकाणी जर कोणाच्या एखाद्या आजारी पडलं कोण, तर त्यांना नेण्यासाठी ॲम्ब्युलन्सवर तिथे स्टक होऊन जाते, आणि त्याच्यामुळे जीवितहानीसुद्धा झालेलं आहे त्या ठिकाणी। म्हणून हा विचार करून आमच्या सर्व लोकांनी आंदोलन केलं, रस्ता मिळावा म्हणून। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर इथली झाडं तोडलीच तर त्यातली बरीच झाडं आपण ते दुसऱ्या ठिकाणी आम्ही शिफ्ट करत आहोत। म्हणून हा आरोप करणे की झाडं तोड होणार हे माझ्या मते चुकीचं आहे। की ज्यांनी कोणी एन्व्हायरमेंटचा हा मुद्दा उचललेला आहे त्यांनी पहिलं किती झाडांची तोड होणार आहे
त्याचं हे विवंचन करावं. बड़ा चढ़ा के उन्होंने जो बोला है 400 झाड़ टूटने वाला है, पण वैसा नहीं है. 110 का 200 100 झाड़ ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकते हैं. ये जो बाईपास होने वाला है, अंडरपास होने वाला है, इसकी सुविधा सभी जनताओं को सुविधा प्राप्त होने वाली है. जहाँ जैसा जो ये पाम बीच का जो एक्सीडेंट रोड है, ये इतना टेरिफिक ट्रैफिक रहता है, कभी गाड़ियों का टक्कर होता है, पर ये अंडरपास होने से वो बच जाएगा. यही मेरा कहना है. और इनके ये जो कोई मुद्दा उठा रहा है, इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें है और ये हम लोग मान नहीं करें और हम कड़वा विरोध करेंगे. यहाँ जो लोग भी यहाँ सामने विरोध में आ रहे हैं वो पर्सनल इंटेंशन में कर रहे हैं. माझ्या माहितीप्रमाणे हे लोक पर्सनल इंटरेस्ट पण नाही, कारण मी इथं जवळजवळ 2005 पासून जातो. ज्यावेळी लोक रेल्वे फाटकातून येत होते त्यावेळी ह्या लोकांनी तो विरोध केला नाही, कारण ज्यावेळी म्हणजे रस्ता पाहिजे होता त्यावेळी नानांनी आमच्या म्हणजे इथल्या कॉर्पोरेटरनं भरपूर प्रयत्न करून स्वतःचे पैसे खर्च करून तो रस्ता केला. त्यालाही लोकही विरोध करत होते. ॲक्च्युअली तो कायदेशीर विरोध नाही, हा लोकांना त्रास देण्याचा उद्योग आहे. ही विघ्नसंतोषी लोक आहेत आणि ह्या विघ्नसंतोषीचा आम्ही हाणून पाडू. क्या है कारण इसके पीछे? जानबूझकर किया जा रहा है, इसमें कोई निजी स्वार्थ है इन लोगों का. वो व्यक्ति की जान बचाने के लिए यहाँ पर जो ये एक्सेस हो रहे हैं ज़्यादा के अंडरपास बन रहा है, ये अंडरपास हमारे सारे लोगों के सहूलियत के लिए है. और इसमें अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये पेड़ ये हम ही ने लगाए हुए हैं, तो इसमें ये बात तो नहीं आ रही है कि पेड़ ख़त्म हो रहे हैं और जो अंडरपास बनेगा या सब कुछ बनेगा पेड़ के सिवा तो किसी बात को शोभा नहीं है. इसे और भी पेड़ लगाकर हम लोग सुशोभित कर सकते हैं. तो ये जो सारा विरोध है ये अपने निजी बात के लिए है. ऐसे व्यक्तियों ने अपने आप में झांक कर देखना चाहिए. जो विरोधी कह रहे हैं कि यहाँ पर 440 झाड़ जो है काटे जा रहे हैं, सच्चाई कितनी है? कितने झाड़ काटे जा रहे हैं, कितने लगाए जा रहे हैं, आपको पता है? 110 झाड़ काटने वाले हैं, यानी कॉरपोरेशन ने भी एफिडेविट दिया है. ये इधर पेड़ जो हमने 1000 के ऊपर लगाए, तभी ये किधर गया था? अभी आदमी सोया था क्या? अभी जो पर्यावरण प्रेमी है वो किधर गया था तभी? ये उसमें राजकीय कलर दिखता है मुझे. इसमें कोई हर्डल्स लाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे, चलेंगे. हम ये एरिया के हजारों लोग इधर इकट्ठा होकर ये रोड होना ही मांगता है करके ये करेंगे. ये रोड होना ही, अंडरपास होना मांगता है. जैसा कह रहे हैं कि राजकीय इसमें कुछ न कुछ कलर है. क्या आपको लगता है? देखो आज इधर टावर बन रहे हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए. अब भी हालत ये है जो महाराज के सामने अभी ट्रैफिक जाम हो रहा है. अगर भविष्य में ट्रैफिक टावर बन गए पूरे तो कितना हालत ख़राब हो जाएगा. इसलिए अंडरपास जरूरी था. इसलिए भगत साहब ने कितना निवेदन दिया है, सब NOC लाया है, सब इतना मेहनत करके. और अभी ये यहाँ पर्यावरण में आया है, कोई बोलता ऐसा है वैसा है. पहला जब इलेक्शन था तभी इन लोग ही बोल रहे थे, ये शेयर लेने के लिए बोर्ड लगाए थे कि हमने अंडरपास किया है, और अभी यही पलटी मार रहे हैं. तो ये अपने स्वार्थी लोग हैं और यहाँ के लोग सुजान नागरिक है. वो लोग समझते हैं इनके भूलतापों को फंसने वाले नहीं है. हम लोग नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे, ये जरूरी है. क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रयास है वो क्या इस अंडरपास के खिलाफ है? क्यों है, आपकी क्या नज़र? ही झाडं आम्ही लावलेली आहेत. आम्ही स्वतः प्रत्येक जणाने एक पाण्याची बादली टाकून ही झाडं लावलेली आहेत. आणि हे म्हणतात झाडं आम्ही हे करतोय, आम्ही पर्यावरणवादी आहोत. नानांनी हा मत प्रयासानं हा रस्ता पर्यायी मंजूर करून घेतला आहे आणि त्यांनी हे केलेलं कार्य यांना हे बघत नाही. यांनी राजकारणाचा ह्याच्यामध्ये पूर्ण हे दिसत आहे. फक्त यांना विरोधाला विरोध म्हणून हे बोलले. तसं त्याप्रमाणे हे ओपनिंग व्हायच्या अगोदर म्हणजे याचा नारळ फोडायच्या अगोदर यांनीच सांगितलं की इथं बायपासचं आम्ही हे आणलं म्हणून. यांनी काही आणले नाही. म्हणजे आम्ही पर्यावरणाच्या विरोधात नाही, पर्यावरणवादी आहोत. आम्ही संकल्प केलेला आहे हे रे त्याच्यापेक्षा आणि झाडं लावायचे. सर्व लोक आंदोलनात उतरू आणि यांचं हे कसं खोटेपण आहे आम्ही सर्वांच्या निदर. तो पर्यावरणवादी हैं आप क्या हैं, आपको क्या लग रहा है? चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं. 100 झाडं कट होतील, परंतु त्या बदलात आम्ही 100च्या ऐवजी 6000 ही नगरपालिकेने सांगितले त्याबद्दल आम्ही लावणारच आहोत आणि त्याचं हे संगोपन करणार आहोत. आतापर्यंत जी झाडं लावलेली आहेत ते आम्हीच लावलेली आहेत. आम्ही इथं 2001 पासून राहतो आहोत. आम्ही स्वतः पाणी घातलेलं आहे, स्वतः त्याचं संगोपन केलेलं आहे. इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है. लोगों का साइन लेता है, फलक पे लगाता है, ऐसा करता है. वो झूठ काम कर रहा है वो. अभी अगर सुविधाएं लोग बढ़ेंगे तो सुविधाएं देनी पड़ेंगी. हमने ही लगाए हुए पेड़ है, आज थोड़े से पेड़ अगर उसमें से कुछ कट भी जाते हैं तो उसके कई गुना हम और खुशी से लगा रहे हैं. अगर पेड़ नहीं काटना है तो जो विरोध कर रहे हैं तो उनकी बिल्डिंग काटो. कहीं तो रास्ता जगह तो देनी पड़ेगी. तो जो विरोध कर रहे हैं उनका मैंने भी वो चित्र देखा है.
हावड़े फंटासिया में उनकी भी ऑफिस है, हमारी भी है, वहाँ के संचालक मंडल में वो कार्यरत है। कोर्ट ने उन्हें दोषी भी ठहराया हुआ है और करोड़ों रुपए का उनका वहाँ पे गमन है, ये कोर्ट ने कहा है। तो अगर ऐसा आदमी अगर इसका विरोध करता हो तो मुझे वो उचित नहीं लगता। यहाँ पे अगर ये बाईपास हो गया, नीचे से अगर भुयारी मार्ग बन गया तो एक अच्छी बात हो जाएगी। हमारा जो नीचे जाने वाला पब्लिक है, सानपाड़ा गांव की तरफ जाने वाला पब्लिक है, 7 स्कूल की तरफ जाने वाला पब्लिक है, वो यहाँ से पास हो जाएगा। अच्छा 40% या 50% पब्लिक यहाँ से जा सकता है। कुछ लोगों का ये हमेशा का तरीका यही है, कोई अपोज करने का, अपोज करके हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, हमें कुछ हो जाएगा, इसकी वजह से हमें कुछ बड़ापन मिल जाएगा, लोग हमारी तरफ देखेंगे। अगर जिसकी नीयत ही अच्छी नहीं तो अच्छा कैसा सोचेगा, और इसके लिए अपोज करते हैं, उनका काम यही है। अगर कुछ मिलता है क्या देखेंगे, बस यही काम। वजह कुछ नहीं दिख रही है, फिर भी वजह है विरोध की। विरोध इसलिए कि जो आरोप लगाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि इसमें सैकड़ों पेड़ों का नुकसान होने वाला है, इसमें प्रकृति का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि नवी मुंबई महानगर पालिका ने सभी पर्यावरण नुकसान की भरपाई के लिए अलग से उपाय योजना करके रखा हुआ और उसके बाद इस पूरे अंडरपास को निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। सहयोगी रविचंद के साथ में सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।